एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके वार्डरोब में भी ऐसे कपड़े हैं जिन्हें देखकर आज लगता है ये मैंने खरीदा ही क्यों था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस दिन हमने वो आउटफिट खरीदा था उस दिन हमें पूरा यकीन था कि हम इसे बहुत बार पहनेंगे, लेकिन आज वही कपड़ा या तो वार्डरोब के कोने में पड़ा है या उसकी टैग भी अभी तक नहीं निकली। सच कहूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गलत कपड़े खरीदते हैं। प्रॉब्लम ये है कि शॉपिंग करते वक्त हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जो उस वक्त तो समझ नहीं आती, लेकिन बाद में रिग्रेट ज़रूर होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे शॉपिंग मिस्टेक शेयर करूंगी जो ऑलमोस्ट हर गर्ल्स कभी ना कभी करती है। और सिर्फ मिस्टेक ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगी कि उन्हें अवॉइड कैसे करें। हो सकता है इनमें से कुछ मिस्टेक आप भी अननोइंगली कर रहे हो। अगर आप भी शॉपिंग के बाद कभी रिग्रेट फील करते हो या वार्डरोब फुल होने के बाद भी लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। फैशन में स्टाइलिश दिखना सिर्फ एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने से नहीं आता। स्टाइलिश लोग एक्चुअली स्मार्ट शॉपिंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक। मिस्टेक 1, सिर्फ ट्रेंड देखकर शॉपिंग करना। आजकल इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और इन्फ्लुएंसर को देखकर किसी भी ट्रेंड को इंस्टेंटली ट्राई करने का मन करता है, और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सिर्फ ट्रेंड देखकर शॉपिंग करते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो आउटफिट हमारी लाइफस्टाइल या बॉडी टाइप के लिए प्रैक्टिकल भी है या नहीं। फैशन ट्रेंड हर कुछ महीनों में चेंज होता रहता है, लेकिन आपका वार्डरोब हर ट्रेंड के साथ चेंज नहीं हो सकता। अगर आप हर ट्रेंडिंग चीज खरीदोगे तो कुछ महीनों बाद वही कपड़े आउटडेटेड फील होने लगेंगे। स्मार्ट शॉपर्स ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ वही ट्रेंड चूज करते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग वार्डरोब के साथ इजीली स्टाइल हो सके। मान लीजिए सोशल मीडिया पर ओवरसाइज कार्गो पैंट ट्रेंड में है। आपने भी एक्साइटमेंट में एक कार्गो पैंट खरीद ली, लेकिन घर आकर रियलाइज हुआ कि आपके पास उसके साथ मैच करने के लिए सिर्फ एक ही टॉप है, और वो भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। रिजल्ट, पैंट वार्डरोब में ही रह गई। अब मान लीजिए आपने ट्रेंड फॉलो भी नहीं किया और एक अच्छा आउटफिट चूज भी कर लिया, लेकिन फिर भी वो घर आकर उतना अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है हमारी नेक्स्ट मिस्टेक। मिस्टेक 2, फैब्रिक का इग्नोर करना। हम शॉपिंग करते वक्त सबसे पहले कलर, डिज़ाइन और फिर प्राइस देखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है फैब्रिक। एक ही डिज़ाइन दो अलग फैब्रिक में कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दे सकती है। फैब्रिक से कंफर्ट डिसाइड नहीं करता, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि आउटफिट बॉडी पर कैसे फॉल करेगा। जैसे कॉटन और लिनन ब्रीथेबल डेली वेयर के लिए कंफर्टेबल लगते हैं। कुछ सिंथेटिक फैब्रिक्स देखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हर वेदर या हर ओकेजन के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। कभी कभी ऑनलाइन पिक्चर्स में ड्रेस बहुत प्रीमियम लगती है, लेकिन जब ऑर्डर घर आती है तो फैब्रिक एक्सपेक्टेड क्वालिटी का नहीं होता। इसलिए अगर ऑनलाइन शॉपिंग में फैब्रिक डिटेल्स और रिव्यू पढ़ना मत भूलना। सिर्फ डिज़ाइन देखकर कपड़ा खरीद लेना और बाद में रियलाइज होना कि उस फैब्रिक में गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा व्रिंकल आ जाते हैं या वो कंफर्टेबल नहीं है। अब तक हमने ट्रेंड और फैब्रिक की बातें की, लेकिन तीसरे मिस्टेक सबसे एक्सपेंसिव बैठ सकती है, क्योंकि इस वजह से वार्डरोब फुल होने के बाद भी लगता है कि पहनने के लिए कुछ नहीं है। हर आउटफिट को अलग सोचकर खरीदना। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी शॉपिंग करते वक्त कोई टॉप या जींस इतनी अच्छी लगती है कि हम बिना सोचे खरीद लेते हैं। शॉपिंग का मतलब है ऐसे कपड़े खरीदना जो आपके एग्जिस्टिंग वार्डरोब के साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो सके। एक आउटफिट अगर 4-5 अलग कॉम्बिनेशन में पहना जा सकता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मान लीजिए आप एक ब्राइट ग्रीन टॉप खरीद रहे हो। वो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन घर पर उसके साथ सिर्फ एक ही जीन्स मैच करती है, और अगर आप उसकी जगह एक वाइट या बेज टॉप लेते तो वही टॉप जीन्स, ट्राउजर, स्कर्ट और शॉर्ट सबके साथ स्टाइल सकता था। मान लीजिए आउटफिट वर्सेटाइल भी है, लेकिन अगर साइज ही गलत हो तो कितना भी एक्सपेंसिव आउटफिट हो अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टेक 4, साइज की जगह नंबर को इम्पोर्टेंस देना। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। कभी हम एक साइज छोटा ले लेते हैं, ये सोचकर कि फ्यूचर में वेट कम हो जाएगा। हर ब्रांड की साइजिंग अलग होती है। एक ब्रांड का मीडियम, दूसरे ब्रांड का स्मॉल या लार्ज
इसलिए साइज नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है फिटिंग। अब अगला पॉइंट शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पैसे बचाने के चक्कर में और ज़्यादा पैसे खर्च देते हैं। मिस्टेक 5, सिर्फ डिस्काउंट देखकर शॉपिंग करना। सेल का बोर्ड देखते ही हमें लगता है कि अगर आज नहीं लिया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और इसी एक्साइटमेंट में हम वो चीज़ भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। डिस्काउंट तभी फायदेमंद है जब आप वैसे भी वो चीज़ खरीदने वाले थे। अगर आप सिर्फ इसीलिए कपड़े ले रहे हो क्योंकि 70% ऑफ लिखा है, तो सच में आप पैसे सेव नहीं, एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड कर रहे हो। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि इनमें से 2 या 3 मिस्टेक आप भी करते हो, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के 5 मिस्टेक्स और भी प्रैक्टिकल है, और उनमें से एक मिस्टेक ऐसी ये है जो वार्डरोब फुल होने के बाद भी मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं वाली प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। मिस्टेक 6, ट्रायल रूम में सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में आउटफिट चेक करना। हम में से ज्यादातर लोग ट्रायल रूम में सिर्फ मिरर के सामने खड़े होकर आउटफिट देखते हैं, और उस वक्त अच्छा लग गया तो हम उसे खरीद लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम सिर्फ खड़े थोड़ी रहते हैं, हम चलते हैं, बैठते हैं, हाथ उठाते हैं और पूरा दिन उस आउटफिट में स्पेंड करते हैं। एक आउटफिट तभी अच्छा है जब वो सिर्फ मिरर में नहीं, मोमेंट में भी कंफर्टेबल हो। कभी कभी जीन्स खड़े होकर परफेक्ट लगती है, लेकिन बैठते ही वेस्ट टाइट फील होने लगती है। कंफर्ट की बात हो रही है तो अगली मिस्टेक भी इसी से जुड़ी हुई है, और ये मिस्टेक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शॉपिंग में बहुत कॉमन है। मिस्टेक 7, अपनी बॉडी टाइप को इग्नोर करना। सच ये है कि हर आउटफिट हर बॉडी टाइप पर सेम तरीके से फिट नहीं होता, और इसमें कोई बॉडी टाइप बेटर या वर्स नहीं होता। फैशन का पर्पस है आपके नेचुरल प्रोपोर्शन को अच्छे से प्रेजेंट करना। अब एक और मिस्टेक है जो शायद हम सबसे कभी ना कभी की है, और वो है सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर शॉपिंग करना। बहुत बार हमें लगता है कि अगर कपड़ा किसी फेमस ब्रांड का है तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेस्ट ही रहेगी, लेकिन रियलिटी में हर ब्रांड की हर कलेक्शन सेम क्वालिटी की नहीं होती। कपड़े की क्वालिटी उसके फैब्रिक, स्टिचिंग, फिनिशिंग और फिटिंग से डिसाइड होती है, सिर्फ लोगों से नहीं। एक सिंपल बेसिक शर्ट अगर अच्छे फैब्रिक और स्टिचिंग की है तो वो बिना किसी ब्रांड लोगो के भी सालों तक चल सकती है। मान लीजिए आपके पास 2 वाइट शर्ट है, एक एक्सपेंसिव ब्रांड की है लेकिन फैब्रिक पतला है, और दूसरी लोकल स्टोर से ली है लेकिन कॉटन अच्छा है और स्टिचिंग क्लीन है। रोज पहनने के बाद कौन सी ज़्यादा टाइम चलेगी? ऑब्वियसली क्वालिटी वाली। अब तक हमने 8 मिस्टेक्स कवर कर ली है, लेकिन मेरी फेवरेट और सबसे प्रैक्टिकल मिस्टेक अभी बाकी है। इन 2 मिस्टेक को अवॉइड कर लोगे तो शॉपिंग के बाद रिग्रेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मिस्टेक 9, इम्पल्स शॉपिंग करना। कभी कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए, लेकिन वापस आते वक्त 2-3 शॉपिंग बैग्स साथ ले आते हैं। जब घर आकर उन कपड़ों को दोबारा देखते हैं तो लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसे इम्पल्स शॉपिंग कहते हैं। इस वक्त हम डिसीजन नीड के बेसिस पर नहीं, एक्साइटमेंट या इमोशन के बेसिस पर लेते हैं, और एक्साइटमेंट टेम्परेरी होती है, लेकिन पैसे और वार्डरोब की स्पेस दोनों परमानेंट चीज़ है। मैं एक सिंपल रूल फॉलो करती हूँ। अगर कोई आउटफिट बहुत पसंद आता है और वो इमरजेंसी परचेस नहीं है तो मैं 24 आवर्स वेट करती हूँ। अगर अगले दिन भी मुझे वो उतना ही पसंद हो और उसकी ज़रूरत फील हो तभी मैं उसे खरीदती हूँ। बिलीव मी, इस एक हैबिट से अननेसेसरी शॉपिंग काफ़ी कम हो जाती है। और अब आते हैं लास्ट मिस्टेक पर, जो शायद सबसे सिंपल है लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर भी की जाती है। मिस्टेक 10, शॉपिंग से पहले प्लान ना बनाना। हम शॉपिंग पर जाते वक्त बस इतना सोचते हैं जो अच्छा लगेगा ले लेंगे, लेकिन इस वजह से वार्डरोब में 10 ब्लैक कलर के टॉप होते हैं और एक भी अच्छी वाइट शर्ट नहीं होती। जब आप प्लान के बिना शॉपिंग करते हो तो आप गैप्स फिल नहीं करते, सिर्फ वार्डरोब और भरते जाते हो। शॉपिंग पर जाने से पहले अपने फोन में एक छोटी सी लिस्ट बना लो, जैसे वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, एवरीडे स्नीकर्स। फिर शॉप में जाकर पहले लिस्ट कंप्लीट करो, उसके बाद ही एक्स्ट्रा चीज देखो। यह हैबिट आपके वार्डरोब को बैलेंस बनाती है और अननेसेसरी शॉपिंग को भी कंट्रोल करती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इन 10 मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक आप सबसे ज़्यादा करते हो।
मैं भी कमेंट्स पढ़ूंगी। अगर आप स्मार्ट शॉपिंग के बाद स्मार्ट वार्डरोब भी बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।